दोस्तों ये भी खबर मौसूल हुई थी कि 16 जून 2025 को ट्रंप ने ट्वीट की थी, जो उसने बाद में डिलीट कर दी। पता नहीं शर्मिंदगी की वजह से उसने डिलीट की या फिर अपनी गलती की वजह से, लेकिन जो भी है उसने बकवास की थी। पता नहीं कितना ये पागल बंदा है ये ट्रंप, और इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। इसने ये कहा कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर डील जो साइन करनी चाहिए थी, अब उसने साइन नहीं की। तो ये और ऊपर से कह रहा है कि ईरान के पास ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता। फिर ये भी इसने बकवास की कि कहता है कि तेहरान को इमीडिएटली अभी के अभी इवैक्यूएट करना चाहिए। तो अगर वो इवैक्यूएट करते भी अगर तो क्या, और ऊपर से भी 10 मिलियन बंदे हैं वहाँ पर तेहरान में, अगर वो इवैक्यूएट भी करते तो क्या ये उनको शेल्टर देता। और फिर उसके बाद दोस्तों ये भी इसने 18 जून को कुछ बकवास कही थी एक्स ट्विटर में, कि इसने ये कहा था ट्रंप ने कि इसको ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए। और फिर ये भी कहा इसने कि जो इसके पास पूरी ताकत है ईरान के आसमानों में, अमेरिका के पास, और वो जब चाहे उन पर हमला कर सकता है। जो सुप्रीम लीडर जो हैं उनको ये धमकी दे रहा है, खुलेआम कह रहा है कि उनका ठिकाना जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं, और वो एक इजी टारगेट है और वो जब चाहे उनको कत्ल कर सकता है। लेकिन वो खुद नहीं कत्ल कर रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका के जो जंगजू जो हैं वो मर जाएं या उनको कुछ हो जाए। और देखो तो दोस्तों धमकी किसको दे रहा है दोस्तों, कितना पागल बंदा है ये ट्रम्प। लाइक आयतुल्ला सुप्रीम लीडर को धमकी दे रहा है, और ये खुद नहीं जानता कि ये क्या कह रहा है, कि खुद तो ये अपने मुल्क में तो सेफ है नहीं है। और धमकियाँ देखो दोस्तों दूसरे मुल्क के किसी सरबराह को ही दे रहा है। 2024 को ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, जब इसके कान पर जो है ना गोली लगी थी, और ये बाल बाल बचा था। एक गोली से ये बाल बाल दोस्तों बचा था एक बंदे से। तो सिर्फ थोड़ा सा अपना अगर सर ये घुमाता तो इसके सर में गोली होती आज, और ये आज इतना ज़्यादा ना आज ये बातें कर रहा होगा, बोल ना रहा होगा। And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Oh. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो वो तो ये अपने मुल्क में तो सेफ है नहीं ट्रंप, और धमकियाँ देखो दोस्तों किसको दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज को ये इसने ट्वीट किया 22 जून को ही, आज को सुबह को ही इसने जंग डिक्लेयर कर दी ईरान के खिलाफ। इसने ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स जो है उनके ऊपर इसने बम छोड़े अमेरिका ने। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. और फिर आज कोई तेहरान की आर्मी ने ये जंग डिक्लेयर कर दी है अमेरिका के खिलाफ। तो अल्लाह करे कि ईरान जो है ईरान की सपोर्ट करें बाकी सारे मुसलमान मुल्क, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ताकतवर मुल्क है। इसराइल तरह नहीं है, लेकिन अमेरिका बहुत ही ताकतवर है। और ये दोनों भी, इसराइल और अमेरिका की दोनों की जंग भी ईरान के खिलाफ है, ईरान की दोनों के साथ है। अल्लाह ताला ईरान की मदद करे, और अल्लाह ताला इन अमेरिका और इसराइल को दोनों को गर्क कर दे। रियूटर्स भी ये कह रहा है कि कैसे ट्रंप जो अपने आप को ये कहता है कि वो एक अमन सलामती का पीस मेकर है, वो एक अमन सलामती चाहता है, लेकिन कैसे फिर भी उसने इसराइल की मदद की ईरान के ख़िलाफ़। तो रियूटर्स भी देखो दोस्तों ये मुनाफिकत जानता है ट्रंप की, और डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं इस ट्रंप के।
तो ट्रम्प वाकई में बहुत पागल इंसान है। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली हुसैनी हामनी साहब जो हैं, उन्होंने एक काफ़ी इमोशनल स्पीच बयान की थी। उन्होंने कहा कि इवन अगर ये मुझे मार भी दें तो भी मेरा जिस्म कोई भी माने नहीं रखता और मेरी मौत कोई भी माने नहीं रखती। अगर ये मुझे मार भी दें तो भी ईरान ये ना समझे कि हम ये जंग हार गए हैं। जब तक हम इन पैसों के भूखों के ख़िलाफ़ और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जब तक हम अपने घुटने ना टेकें और जब तक हम इनके ख़िलाफ़ अगर जंग कर रहे हैं, जब तक हम इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और पावर के भूखों के ख़िलाफ़ जब तक हम लड़ रहे हैं, तब तक हम जंग जीत रहे हैं। और जब तक हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके कदम के ऊपर चल रहे हैं, तब तक हम ये जंग जीत रहे हैं। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرمایید. तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर जब तक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे तो हम पक्का जंग जीत जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि जो रशिया जो है उसने अमेरिका को खबरदार किया। रशिया ने ये कहा कि अगर अमेरिका ने अगर इसराइल की मदद की ईरान के ख़िलाफ़ तो वो बीच में आ जाएगा। लेकिन आज को जिसका आप जानते हैं, ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया कि उसने कुछ बम छोड़े हैं ईरान के ऊपर, तो अब ओबियसली रशिया भी बीच में आ जाएगा। नॉर्थ कोरिया भी बीच में आ गया ईरान की मदद करने के लिए। और उसने ये बात की है कि इसराइल जो है वो एक कैंसर है पूरी दुनिया के लिए, जो अमन और सलामती को बर्बाद कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया ने ये भी कहा कि अमेरिका जो है वो सिर्फ जंग की आग को भड़का रहा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों अभी भी यहाँ पर आई है कि इसराइल का जो हिब्रू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है मियर मसरी उसने अभी भी धमकी दी है पाकिस्तान को। उसने अभी भी ये कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम डिसमेंटल करने के बाद अभी अगली पाकिस्तान की बारी है। तो देखो तो दोस्तों धमकी किसको दे रहा है। अब ये भी तो इसने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और इंडिया पर हावी भी हो गया था पाकिस्तान। और इवन इंडिया भी हैरान और परेशान रह गया था पाकिस्तान की ये ताकत देखकर और सीज़ फायर के लिए मजबूर हो गया। इवन यूएस भी डर गया और उसने भी सीज़ फायर करना पड़ा इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये देखो दोस्तों धमकी किसको दे रहा है और फिर ट्रम्प को बीच में डालेगा। बस अभी इनका मूल दोस्तों चलता रहेगा अभी और ये चुप नहीं करेंगे। तो कुछ करने वाले तो ये है नहीं। इवन अगर कुछ करेंगे तो दोस्तों फिर डर है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 जो ये टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों। लेकिन बहरहाल मैं इसका मुख्तसर सी छोटा सा बयान दे देता हूँ। एक तरफ तो अभी साइट्स जो हैं ये बंद किए हैं
जैसे कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में साइड्स बन गई थी। तो एक तरफ तो ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया और रशिया भी बीच में आ गया ईरान के साथ। 4 मुल्क एक तरफ हो गए और अगर पाकिस्तान बीच में आ गया तो हो सकता है चाइना भी बीच में आ जाए। लेकिन बेलारूस की तरफ से अभी तक तो कोई बयान नहीं आया। जिन जिन मुल्कों की तरफ से कुछ बयान आया उनकी बात करूँ कि 3 मुल्क ईरान के साथ हैं, टोटल 4 मुल्क हैं इस साइड में, और फिर इस साइड में इसराइल और यूएस हैं ऑब्वियसली। और इसराइल के साथ तो कोई और मुल्क तो नहीं खड़ा, और इवन यूनाइटेड नेशंस भी कंडेम कर रहा है इसराइल को। तो अगर इस दफ़ा अगर जंग हुई भी आलमी, तीसरी आलमी जंग अगर हुई तो अल्लाह से यही दुआ है कि ईरान की साइड जीत जाएगी और इसराइल हार जाएगा। ये जो ऑलरेडी जो फ़लस्तीन गज़ा पर जो जुल्म कर रहा है, इस दफ़ा अगर वर्ल्ड वार 3 हुई तो इसमें सबका नुकसान होगा, क्योंकि इस दफ़ा भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हो सकता है जंग हो। तो न्यूक्लियर वेपन्स वाले जो कंट्रीज हैं ये भी बीच में आ जाएंगी, ऑलरेडी साइड्स बन गई हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।